हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप किस एनर्जी में है। इसका आप किस एनर्जी में हो। आप किस एनर्जी में है। तो पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा खुद पर फोकस्ड नज़र आ रहे हो। कह सकते हैं कि आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है इस समय, जहाँ पर आप सबसे आइसोलेटेड नज़र आ रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, डिटैच किया हुआ है सारी सिचुएशन से। एक आत्ममंथन कह लीजिए, डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज में हो। कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जैसे जवाब तलाशते नज़र आ रहे हो, जो भी बहुत समय से हो सकता है एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत अंतर्द्वंद रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटीज़ आपने फेस किया है, बहुतों के साथ कन्फ्रंटेशन, बहुत झगड़े, बहुत नेगेटिव सिचुएशन, चाहे आपके पर्सन हो चाहे उनसे कनेक्टेड लोग हों। बहुत सारी चीज़ों में ना आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करने की बहुत ज़रूरत पड़ी है। तो उन सब चीज़ों से जैसे इस समय आपने ब्रेक लिया हुआ है, जहाँ पर अब आप और ज़्यादा झगड़े, और ज़्यादा नेगेटिव लोग, और ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हो। जैसे एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जीज़ हैं, और खुद के अंदर झांकने की एनर्जीज़ हैं, अपनी इनर वॉइस की सुनने की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर एक कह लीजिए कि जो भी चीज़ें आपके अंदर ख़त्म हो गई थी, आपका वजूद, आपकी आइडेंटिटी, खुद के लिए ना सोचकर आप हमेशा अपने पर्सन और बाकी सिचुएशन के बारे में सोचते रहे। कहीं ना कहीं वो जो फायर पूरी तरह से स्पार्क मिस हो गया था, खुद के लिए जो जीने का जो पैशन होता है, जो जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं जो ख़त्म हो गया था, वो वापस से रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। इमोशनल फ्लक्चुएशन अभी भी है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन को मिस भी करते हो, और काफ़ी आप उनको सोचकर दुखी भी होते हो, लेकिन इस समय आप अपनी तरफ से कोई एक्शन की एनर्जीज में नज़र नहीं आ रहे हो। आपने जैसे धैर्य बांध कर रखा हुआ, पेशेंस रखे हुए हैं, या कह लीजिए जो चीज़ें आएंगी उस हिसाब से लेंगे, गोइंग विद द फ्लो कह लीजिए। जो सामने जो सिचुएशन आई उस हिसाब से आप सिचुएशन में आगे स्टेप लेंगे। तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की एनर्जीज नहीं है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप केवल अपने ऊपर, खुद पर फोकस करते नज़र आ रहे हो इस समय। मूविंग ऑन की एनर्जीज भी है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जीज है। मूविंग ऑन कह सकते हैं कि हम डिटैच हो रहे हो आप। कहीं ना कहीं अब आप और ज़्यादा हुई इन झगड़ों में, इन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं उलझना चाहते। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सैक्रिफाइस कर लिया, अपने खुशियों को, अपने सुकून को, अपने आप को, अपनी लाइफ को हर तरह से आपने सैक्रिफाइस कर लिया है, अब और नहीं। तो उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है। एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर अब खुद को पाना है, आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर, भूलकर पूरी तरह से एक टोटली मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन के मोड में नज़र नहीं आ रहे हो। ये जो स्टक एनर्जीज हैं, जो भी स्टक टॉक्सिक सिचुएशन थी, ट्रैप्ड सिचुएशन थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो, नेगेटिविटीज़ को ना बोलते नज़र आ रहे हो, जहाँ पर अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। हायर कॉन्शियसनेस कह लीजिए, इनर वॉइस से, डिवाइन एनर्जीज से, यूनिवर्स से एक अलाइनमेंट की एनर्जीज में इस समय आते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपकी आंखों पर अगर कोई पट्टी बंधी हुई थी, जो प्यार का एक अलग, वो क्या कहते हैं, चश्मा होता है, उस तरह की जिस भी चीज़ों में थे ना, जिस इल्यूजन में रह रहे थे, या जहाँ बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, या आपने बहुत कुछ प्रयास, एफर्ट्स डाले थे, और वहाँ पर आपको उम्मीद थी कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ जेस्चर लेंगे, वो आपकी तरफ लौटेंगे, आपने जितना डेडिकेशन, जितना साथ दिया, तो चीज़ें सही होंगी। लेकिन वो जैसे इल्यूजन से अब आप बाहर निकल रहे हो कि अगर होना होगा तो वो अपने आप लौटेंगे, अब मैं अपनी तरफ से प्रयास नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप अपने आप में ही संपूर्ण हो, वो नीडीनेस से बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर वही एनर्जीज मेनली है कि जहाँ आप वो जो लॉन्गिंग वाली एनर्जीज, नीडीनेस, वो जो स्टक एनर्जीज, जहाँ समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आगे बढ़ जाऊँ या रुका रहूँ या रुकी रहूँ, मैसेज करेगा नहीं करेगा, वो सब जो चीज़ों में एक
अलग से ही माइंडसेट में इंसान जंजाल में फंस जाता है, उस जंजाल से आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत हैप्पियर एनर्जीज़ में चले गए हो, हैप्पियर जोन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो नेगेटिव सिचुएशन भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहते हो। अगर खुशी नहीं है तो अब गम भी नहीं चाहिए, नेगेटिविटीज़ भी नहीं चाहिए, उस तरह का माइंडसेट है। काफ़ी ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, मेडिटेशन या कह लीजिए आत्ममंथन, एक अकेलापन जिसमें आप खुद के साथ रहना सीख गए हो या सीख रहे हो इस समय। तो आपने कुछ अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, आपने कुछ अपनी रेखाएं खींचती हैं, एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करते नज़र आ रहे हो सभी के साथ, जहां आप किसी को भी ऐसे ही एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर वही एनर्जीज है कि अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, स्पाइंग स्टॉकिंग कर रहे हो अपने पर्सन की। यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन पर नज़रें ज़रूर रखते हो कि क्या उन्होंने कोई जेस्चर आपके लिए दिया है, क्या वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, या किसी आप लोगों के जो भी कॉमन फ्रेंड्स होंगे, जो भी मित्रगण होंगे, उनसे क्या आपसे जुड़ी कोई भी बातचीत होती है, उन चीज़ों को आप ज़रूर जानना चाहते हो अभी भी। लेकिन अब आप अपनी तरफ से प्रयास करने के माइंडसेट में नहीं हो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ से मूविंग ऑन की एनर्जीज है, स्टक एनर्जीज से मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं, अपनी लाइफ को वापस इकट्ठा करने की एनर्जीज हैं, अपनी फाउंडेशन जो पूरी तरह से आपकी नींव हिल गई थी उसको वापस से बिल्ड करने का समय है, जहाँ पर अब आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते नज़र आ रहे हो। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक कह लीजिए कि हीलिंग वाली एनर्जीज़ में आप जा रहे हैं, जहाँ पर खुद को हील करते नज़र आ रहे हो। जो भी वोन्स हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उनसे खुद को बाहर निकालने का प्रयास है। यहाँ पर बहुत चुप हो गए होगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है आप एकदम शांत हो गए हो, आप चुप हो गए हो, अब आपने नो रिएक्शन वाली एनर्जीज़ में आप चले गए, जहाँ जो जैसा हो रहा है देखते चलते हैं, अब मैंने अपनी तरफ से प्रयास नहीं करने। तो इसी तरह की एनर्जीज आपकी हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। आपके पर्सन किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जीज है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो आप में बदलाव आ रहा है, जो आपने दूरियां मेंटेन कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो आपने एक वॉल क्रिएट कर दी है इनके और खुद के बीच में, उसको ये महसूस कर पा रहे हैं, उसे भाप पा रहे हैं कि अभी तक आप हमेशा इनके लिए ईजीली अवेलेबल थे, ईजी एक्सेस थी इनके लिए। तो अभी वो एक्सेस, जैसे आपने एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जीज है, जहाँ पर अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो जिस तरह से आप पहले रहा करते थे, जिस तरह से आपने पहले प्यार दिया है, जिस तरह के आपके इमोशंस रहे हैं, जिस तरह का एक्सप्रेशन ऑफ लव रहा है इनके लिए, वो सब चीज़ें मिसिंग है। इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, या बहुत ज़्यादा ही आपने खुद के इमोशंस को बहुत ज़्यादा ही परतों के अंदर दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है, जहाँ पर अब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हो। दिमाग का भी उस तरह से नहीं कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, चलो मुझे भी इसी तरह से चलना है, प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं समझ के लेता। तो मैं एक लॉजिक और प्रैक्टिकल और दुनियादारी के हिसाब से ही चलती हूँ। तो वो वाली जो एनर्जीज़ है ना, आपके पर्सन भाप पा रहे हैं और आपकी तरफ आकर्षित बहुत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी है, जो मिस्ट्री है आप में, उस चीज़ को, वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा पुल महसूस करा रही है, कहीं ना कहीं एक अलग सा खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं इस समय। और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है इस समय कि ये बदलाव आया तो आया क्यों है,
किस वजह से इतना कुछ बदल गया कि जहां आप इनके लिए पूरी तरह से इनके प्यार में पागल थे, इनके लिए पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा ही इंटेंसली डीपली इन लव थे इनके साथ, तो अब इतना बदलाव क्यों आ गया? वो चीज़ें आपका करंट जो आपकी एनर्जीज़ हैं उसको देखकर इन्हें ये सोचने पर मजबूर हो रहे कि इतना बदलाव क्यों आ गया, इतना कुछ कब बदल गया, कैसे बदल गया। हर्मिट की एनर्जीज हैं तो बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है, डिस्कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं दिल में एक तकलीफ़ है, एक दर्द है जिससे ये गुजर रहे हैं, एक अफसोस है, कह सकते हैं कि पछतावा होता नज़र आ रहा है इन्हें कि इनके समय रहते एक्शन ना लेने के कारण या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उस चीज़ को भाप ना पाने के कारण इन्होंने इस रिश्ते को गंवा दिया है। तो इस समय तो इनकी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, आइसोलेशन के दौर से गुजर रहे हैं, और पास्ट की बातें बहुत याद आ रही हैं, और करंट का आपका बदलाव इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। कि पहले आप बहुत पॉजिटिव, बहुत वाइब्रेंट, बहुत लविंग इनके लिए रहे हो, बहुत ज़्यादा ही पैशनेट रहे हो, कहीं पैशन में, कहीं रोमांस में, कहीं आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कहीं कमी नहीं रही है। जो आपकी पॉजिटिविटी थी वहाँ से आप बदलकर एक बहुत शांत, एक न्यूट्रल सी जोन में, एक अपने ही शेल में जैसे चले गए। तो वो जो बदलाव आया है वो इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, और इन्हें यही महसूस हो रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा समय ले लिया, इतना आपके सब्र का इम्तिहान ले लिया, इतना पेशेंस आपने बना कर रखा, इतनी बार आपने प्रयास किए, और इन्होंने हर बार आपको ना चुनकर अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों को चुनकर हमेशा आपको नीचा दिखाया है। नीचा दिखाया इन द सेंस कि लेट डाउन फील करा है आपने, कि कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है इन्होंने, कि जहाँ पर आपकी उम्मीदों को हर बार इन्होंने तोड़ा है, आपके विश्वास को हर बार तोड़ा है। तो इसीलिए ये बदलाव जो आया है कि अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, अब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो, अब अपने दिल को फिर से चोट नहीं पहुँचानी है। तो वो वाली जो एनर्जीज़ में आप चले गए, जहाँ पर आज तक जिस इंसान ने इनके लिए कभी कोई बाउंड्रीज़, ना दिन का ख्याल किया ना रात का ख्याल किया, वो अब बाउंड्रीज़ के साथ अब बचता बचाता रह रहा है, इनसे वापस से हर्ट ना हो जाए। वो एक फियर जो आपको घेर लिया है, उस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। इन्हें उसी चीज़ का गिल्ट है, उसी चीज़ का पछतावा है कि मैंने अपनी इमेज में बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो गया था या हो गई थी, या सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या परिवार को ज़्यादा वैल्यू देकर मैंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे गलत निर्णय ले लिए, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जहाँ मैं तो स्टक होकर रह गया। ये रिश्ता भी पूरी तरह से मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, पूरी तरह से गवा दिया। तो जो आपको गवा दिया है, आपको खो बैठने का जो दुख है, जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है, उससे ये करंटली गुजर रहे हैं। अभी तक जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, अभी तक जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अपनी सोल की वॉइस को, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे थे, इनका दिल क्या चाहता है, इनकी इनर वॉइस इन्हें क्या कह रही है, उसको हमेशा ये सप्रेस कर रहे थे, उसको हमेशा ही नज़रअंदाज कर रहे थे। तो अभी इनको जैसे लग रहा है कि नहीं, इन्हें इस रिश्ते के लिए अब इन्हें एक्शन लेना होगा, इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी सो कॉल्ड मजबूरियां और जो भी रीजंस देकर ये इस रिश्ते को हर बार सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो अभी इन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इन्हें आप वापस चाहिए तो इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने और अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखा तो आप इनके हाथों से या इनकी लाइफ से चले जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। अब आप इनके लिए और रुकने वाले या और इंतज़ार करने वाले नहीं। इस चीज़ को ये करंटली महसूस करें। इनकी सिचुएशन अभी भी स्टक है, जो डिसीजन लिए वहाँ पर अब निर्णय कैसे लें आपके लिए, लेकिन उतना करेज इनको लाना पड़ेगा। इस चीज़ को ये करंटली महसूस करें कि इनके जीवन की रोशनी आप ही हो। जहाँ भी रहते हैं, दिन रात 24 घंटे कहीं ना कहीं आपका ख्याल, आपकी बातें, आपकी यादें इनके जहन से नहीं निकलती हैं। आपका बहुत गहरा इम्पैक्ट है इन पर, और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आपका होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तू है तो मैं हूँ, समथिंग लाइक दैट। वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर ये चाहे भीड़ हो, चाहे अकेलापन हो, ये आपको भुला नहीं पाते हैं। चाहे काम में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे लोगों से बात करें हो, कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन दिल कहीं ना कहीं आप पर ही अटक गया है, आपसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी यादें इनके जहन में बहुत ज़्यादा गहराई तक इनके दिल में बसी हुई हैं। किसी तरह का स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी तक जो कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मैं कैसे करूँगा, या दुनिया अगर कुछ कहेगी तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगा, कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, तो वो जो एक डिफेंसिव एक्ट था, जो बाउंड्रीज़ थी ना, अब ये उन बाउंड्रीज़ को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने में एक कॉन्फिडेंस गेन करते नज़र आ रहे हैं, अपनी सोल वॉइस सुनते नज़र आ रहे हैं कि
इन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है। बिल्कुल इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर कोई पावरफुल डिसीजन नहीं लिया तो आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर इन्होंने अब आपको क्लैरिटी नहीं दी तो आप मूव ऑन कर जाओगे, कि यहाँ पर इन्हें एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा और एक पावरफुल डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता खत्म होने के कगार पर है ही और चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इनकी लाइफ में इन्हें अगर आप तक पहुंचना है तो इन्हें किसी ना किसी तरह के कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। टावर की एनर्जीज हैं तो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है इनके लिए। हो सकता है इनके परिवार वाले बहुत अगेंस्ट हो सकता है आप दोनों में ऐसे डिफरेंसेस हो कि उनको पार पाना बहुत चैलेंजिंग हो इनके लिए। लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि इन्हें कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़े हार्श डिसीजंस भी हो सकते हैं, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मजबूती दिखानी पड़ेगी अपनी तरफ से। इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या क्लियर होना पड़ेगा। तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अभी तक जो एक सेफ जोन में या जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस या जो भी ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे, तो अब उन चीज़ों से ये बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि ये आपको रीच आउट करेंगे। तो इस समय इनकी यही एनर्जीज हैं कि अगर अब नहीं किया तो आपको गवा देंगे। ये अभी रिश्ता टावर मोमेंट से गुजर रहा है आपका। अगर अब भी इन्होंने कोशिश नहीं की, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो चीज़ें खत्म है। अब आप और इनका इंतज़ार नहीं करोगे, अब आप और इमोशनल फूल नहीं बनोगे, अब आप अपनी तरफ से इनको अप्रोच नहीं करने वाले। ये चीज़ को ये भली भांति जानते हैं और इन्हें अब अपनी तरफ से स्टैंड लेना होगा, नहीं तो ये आपको खो बैठेंगे और आपको खोना इनका एक बहुत बड़ा लॉस होगा। कि जो इनके लिए इनके जीवन में सबसे लॉयल, जो सबसे डिवोटेड, डेडिकेटेड पर्सन था, जो हमेशा इनका साथ निभाने के लिए हमेशा रहा है, अपना ना सोचकर हमेशा जिसने इन्हीं का सोचा है, इन्हीं की भलाई सोची है, इन्हीं के लिए, इन्हीं की खुशियों के लिए जो जिया है, उस इंसान को ये गवा बैठेंगे। तो इस समय इनकी यही एनर्जीज है जहाँ पर ये आपके लिए एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं और आपके बदलाव से काफ़ी ज़्यादा हैरान है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ है कि इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांजिशन जो आप में आ गया है, इतना बड़ा बदलाव आप में जो आ गया है, वो कहीं ना कहीं इनके दिल को भी तकलीफ दे रहा है कि मेरे ही कारण, मैंने ही उस तरह से इसको बना दिया या उस तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया कि ये जो हंसता खेलता इंसान था जो एकदम चुप हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप में एक बदलाव है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और इन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। क्या है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स? आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। हो सकता है आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत करते हो, आपकी कुछ पास्ट की फ़ोटोज़ हों, मेमोरीज़ हों, आप दोनों की जो भी बातें रही उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी चैट्स को, आपके मैसेजेस को बहुत पढ़ते हो। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, जो इनके लिए अफेक्शनेट रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं और बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस समय की इतनी दूरियां आ गई हैं, जो रिश्ता टूट गया है, जो डिस्टेंस आ गया, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करे कि समय रहते कोई एक्शन नहीं ले पाए आपके लिए। उस चीज़ की तकलीफ, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि द सन क्या बताना चाहता है। आपके पर्सन की एनर्जी में द सन क्या बताना चाहता है। कहीं ना कहीं चेजिंग की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट करने के लिए रेस्टलेसनेस बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा प्रयास करे थे और इनकी तरफ से एक कह लीजिए कि दूरियां मेंटेन कर रहे थे या बहुत ज़्यादा ही खुद को डिस्कनेक्ट करके रख रहे थे, एक रनर चेजर वाली जोन में अगर आप लोगों का रिश्ता गया होता, तो इस समय ये अब आपकी तरफ प्रयास करना चाहते हैं। इस समय इनकी ऐसी एनर्जीज है जहाँ ये चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, चेजिंग माइंडसेट में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार या आपके साथ जो समय इन्होंने देखा है, जो एक्साइटमेंट रही है, जो अच्छा समय रहा है, अच्छा दौर रहा है आप दोनों का, वो इन्हें इस समय बहुत याद आ रही है। कहीं ना कहीं इन्हें इनकी इनर वॉइस, इनकी सोल इनको आपकी तरफ परस्यू करने के लिए, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए पुश करती नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो अब ये चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जीज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? प्लीज गाइड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत एंग्जाइटी रही है, बहुत ओवर थिंकिंग के दौर से गुजरे हो, जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले पाए हों।
तो अब ये जो भी स्ट्रेस है, जो एंजाइटी से गुजर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, जिस भी जगह इन्होंने आपके लिए स्टैंड ना लेकर बाकी सिचुएशंस के आगे गिव अप कर दिया हो, तो वहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी टर्बुलेंस है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, वापस से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, उस तरह की एनर्जीज, उस तरह का माइंडसेट है। कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा छाए हुए हो, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत गहरा है। तो ऑब्सेसिंग है, स्पाइंग है, कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज इनकी नज़र आ रही है। द हैंगमैन क्या है? बहुत ज़्यादा सोसाइटल नॉर्म्स की, हमारा समाज, हमारा मान मर्यादा, पारिवारिक जो भी चीज़ें हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इन्होंने। बहुत ज़्यादा प्राइडफुल वे में एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ, ईगो के साथ, अहंकार के साथ बहुत स्टबन रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने के माइंडसेट में नहीं थे, या बहुत ज़्यादा इन्होंने एक लिमिटेड दायरे में अपने आप को एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ इस कनेक्शन में को डील किया है, जहाँ पर इनकी परिवार और इनसे कनेक्टेड जो भी अदर सिचुएशंस हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया इन्होंने। तो वो चीज़ों का इस समय इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है जहाँ पर, तो इस समय ये उस एनर्जीज़ में है जहाँ पर इनका प्राइड, इनका ईगो, इनका अहंकार नरम पड़ता नज़र आ रहा है, और जो स्टबन एटीट्यूड के कारण ये नॉन एक्शन वाली एनर्जीज थे, तो उससे जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। हर्मिट, कन्फेस करना चाहते हैं, इन्हें समझ आ रहा है इनसे बहुत गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, किसी तरह के मैसेजेस, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, अपना पक्ष, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे, आपके सामने रखना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। इन्हें इस समय लग रहा है कि इनके ईगो या इनके अपने एटीट्यूड के चलते बहुत चीज़ें ख़राब कर दी, और नॉन एक्शन के चलते इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी, जहाँ अब इन्हें आपको रिकनेक्ट करना चाहिए और आपको कन्फेस करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर आउट करना चाहिए। जिन चीज़ों में ये होल्ड बैक करे थे, तो अभी इन्हें लग रहा है कि उन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को फेस करने का समय है, और डिलेज में नहीं डालना है। तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास इस समय हो रहा है। हाई प्रीस्टेस क्या है? लस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन, इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए महसूस करें। कहीं ना कहीं जो आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, खींच रही हैं। तो इस समय ये जो भी कड़वाहट है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो मनमुटाव है, जो मतभेद हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा देखते हैं। क्या रहेगा आने वाले समय में? कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो बाउंड्रीज इन्होंने सेट की हुई हैं, जिन चीज़ों के कारण ये आपको रिकनेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको रीच आउट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। ये जो भी इल्यूजन में, भ्रम में थे, जिस भी अनक्लियर से, इनडिसाइसिव से अप्रोच के साथ इस रिश्ते में रह रहे थे, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। ये आपसे रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स इन्हें बहुत याद आने वाले हैं। जिन भी डिस्ट्रैक्शंस में गए थे, जिन भी चीज़ों को इन्होंने चुना था, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें कुछ तो रियलिटी चेक, कुछ रियलाइजेशन होने वाला है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। इनकी तरफ से जो प्रयास बनते हैं, जो आप बेयर मिनिमम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इनकी तरफ से एफर्ट्स रहने चाहिए थे, जो अब तक इन्होंने नहीं किए हैं, वो करने का समय है। और जिन रिस्ट्रिक्शंस या जिन बाउंड्रीज़ को ये लांघ नहीं रहे थे, उनको पार करने के लिए जैसे खुद को तैयार करेंगे। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, वापस से एक स्पार्क रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। आपके लिए किसी तरह की क्लैरिटी और एक ऑनेस्ट वे में कन्फेशन कह लीजिए, और ऑनेस्ट इंटेंशंस के साथ, ये आपके साथ एक ट्रू इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ना और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहने वाली है। राशियों की यहाँ बात करें तो हमारे पास वॉन्स है, वॉन्स की एनर्जीज हैं।
वॉन्स ही आए हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और बाकी लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली आई है, और मीन राशि पाइसेस, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। और नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास 1 की एनर्जी है। हाँ, सो हमारे पास 1 की एनर्जीज हैं, तो मान कर चलिए 1 या 9 नंबर, 1 या 9 डेज, वीक्स आप लोगों के लिए, या 19 वीक्स आप लोगों से किसी तरह से मंथ्स कनेक्टेड हो सकते हैं। और जनवरी या सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड रहा हो। बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23 है, 19, 10, 28, 1, 7, 25, 16, 2, 11, 20, और 12 है, 3 है, 21 है, 30 है, 9, 27 और 18, हाँ, और 17 है, 19 है, 12 है, 15 है। ये सब बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में हमारे पास मई हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, मार्च, दिसंबर, फरवरी और नवंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।